लोगों ने यात्राएं शुरू की, उसने विश्वास किया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, पर ध्यान से सुने, सोइए नहीं। उसने कहा कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा। उसने विश्वास किया, चंगाई पाया, पर उसने वचन को नहीं समझा। वो थोड़े दिन के लिए थे, थोड़े दिन के लिए, और थोड़े दिनों के बाद उनके जीवन की परिस्थितियां खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने जो चीज उनको समझना चाहिए उन्होंने वो नहीं समझा। आप जानते हैं कि यीशु पर जब आप विश्वास करते हैं तो विश्वास आता कैसे है? वचन से। विश्वास कैसे आता है? विश्वास वचन से आता है, और जो वचन है वो एक ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो एक समझ है, और जो समझ है वो आपका समाधान है। आमीन के साथ हालेलुया। और वही समाधान बनेगा आपकी परिस्थितियों का, हर एक समस्याओं का इलाज बनेगा। आमीन के साथ हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनिए, हमें क्या करना पड़ेगा अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में। मत्ती अध्याय 13 उसके 24 पद को हमारे साथ सीखें, और वहां पे आगे का वचन हम आपको सिखा रहे हैं। मत्ती अध्याय 13 उसके 24वीं आयत, वहां पे क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया और कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बो दिया। जिसने अपने खेत में क्या बो दिया? अच्छा बीज बो दिया। देखो ध्यान से, यही जरूरत है हम आपकी, बोलिए यही जरूरत है। स्वर्ग का राज्य कैसे है? उस मनुष्य के नाई जिसने अपने हृदय में अच्छा बीज लेके आया। इसलिए आपका जब आप मसीह को जानते हैं तो आपको विशेष केयर करना है, ध्यान देना है कि हम कहां बैठे और किसके साथ बैठे। इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसके साथ बैठे हुए, किसके साथ बातें कर रहे हो अभी, क्योंकि देखो ध्यान से, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य की नाई है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कौन सा बीज बोया? हाँ, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, उसने अवसर दिया यीशु को 100%। कितना? 100%। अब जानते कि यीशु किसको बुला रहा है? मत्ती अध्याय 11 उसके 28 में क्या लिखा? हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। वो हमें विश्राम देता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमारे जीवनों को सही करने के लिए आया। इसलिए देखो, जो वो दे रहा है वो एक शक्ति है, वो एक सामर्थ्य है। हम इसीलिए चर्च में आते, इसीलिए उसके साथ बैठते, उसके साथ सीखते वचनों को। और अगर एक भी वचन आपके समझ में आ गया तो हजारों शैतान आपके सामने गिर जाएंगे, आप उस पर जय पाओगे यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां आपको छोड़कर जाना ही है यीशु के नाम में। जानते एक भजन में क्या लिखा हुआ है? एक भजन है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। एक वचन काफी है। हालेलुया। समझ, पड़ोसी से बोलिए समझ। और जब आपकी भूमि में जो चीज बो दिया जाता है, जो चीज चला जाता है, अगर वो समझ में आ गया तो देखो, पढ़ो हमारे साथ, नोट करो उसको डायरी में। अगर आप कभी भी चर्च में आओ, कभी भी यीशु आश्रम मिनिस्ट्री में आओ तो डायरी लेके आओ, तब आप ऊंचे उठोगे। मत्ती 13 अध्याय 23 पद देखो, पढ़ो 23 को पढ़ो हमारे साथ, और मैं आपको समझा रहा हूं। देखो देखो क्या लिखा है। जो अच्छी भूमि में बोया गया, बोलो जो बीज अच्छी भूमि में। देखो इसको रिएक्शन हो रहा है अभी, देखो शैतानी आत्मा हो जा रही है। जो अच्छी भूमि में बोया गया, बगल वाले से कहिए अच्छी, जो अच्छी भूमि में बोया गया। बोलो बोलो बोलो, जो अच्छी भूमि में बोया गया।
जो अच्छी भूमि में बोया गया। देखो 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 क्या लिखा है, आप लोग अभी नहीं। देखो देखो, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है, उसने वचन को सुना और समझ लिया। देखो देखो ध्यान से बोलो, फिर हमारे साथ बोलो। जो अच्छी भूमि में बोया गया, उसने वचन को सुना और समझ लिया। वो परिस्थितियां अच्छी भूमि कहलाती हैं। तब क्या होगा, ध्यान से सुनो। जो वचन आपके भीतर, आपके हृदय में बोया जा रहा है, अगर आप उसे सुन रहे हैं सही से और उसे समझ पा रहे हैं, तब देखो आपके लिए 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल आपका है यीशु मसीह के नाम से। हाथ उठा के बोलो, कोई रोक नहीं पाएगा। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। इसका मतलब यीशु समझा रहे थे कि जितना आप वचन को समझोगे उतनी बड़ी आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम से। समझ रहे हैं आप? अच्छी भूमि में जो बोया गया, अच्छी भूमि वो है आपका मन। बोलो मेरा मन। मेरा हृदय अच्छी भूमि है क्या? मैं आपसे सवाल करूं, क्या आपकी भूमि अच्छी है? अच्छी है आपकी भूमि? अगर आपकी भूमि अच्छी है तो आप हर चीजों को समझ सकते हो। जो अच्छी भूमि है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, वो वचन था। और जब मैंने उस वचन को समझ लिया, तो प्रतिफल के रूप में बदल गया यीशु के नाम में। आमीन। समझना, अगर आपका 30% आप समझ पा रहे हो, 100 में 30% अगर आप समझ पा रहे हो तो 30% आशीष आपकी। अगर आप 60% समझ पा रहे हो तो 60% आपकी। अगर आप 100% समझ पा रहे हो तो 100% आपकी आशीष यीशु के नाम में। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।